कि बाबर आजम और बाबर आजम के जो फादर है वो सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, बाबर आजम रोडों पे लड़ रहे हैं। ये ऐसा क्या हो गया कि लड़ाइयां हर तरफ चल रही हैं। आजम की एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उनको देखा जा सकता है किसी फैन के साथ लड़ते हुए। मामला है क्या, जब हम लोगों ने सोर्स से पता करवाया तो पता चला कि बाबर आजम, ये जुम्मे के दिन की वीडियो है और बाबर आजम इस टाइम किस हाल में है। बताता चलूं आपको कि ये जुम्मे के दिन की वीडियो है और बाबर आजम अक्सर जब लाहौर में अपने घर होते हैं तो जो फैंस हैं वो उनके घर आते हैं। एक बेचारा बंदा पाकिस्तान का क्रिकेटर, वो चुपचाप जो है मस्जिद से बाहर आ रहा है नमाज पढ़ के, और तुम उसको घंटे का किंग बोल रहे हो। यार ये कोई तरीका, ये कौन से पाकिस्तान के जाहिल फैन। ये तो होगा भाई साहब, ये तो होगा, क्योंकि आज बाबर आजम की एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। आई डोंट नो कि इंडिया में हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि इंडिया में बैन है ना। असल में प्रॉब्लम ये है कि बाबर आजम खुद बैन है इंडिया के अंदर। बाबर आजम का इंस्टाग्राम हैंडल और उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे इंडिया में बैन है। तो फिर उनके फैंस की कैसे खुले होंगे। लेकिन आज गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2 टके के लोगों को, 2 टके के ही बोलूंगा मैं, 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है। हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फड्डा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है। इसने फिर प्रूफ कर दिया, ये है मेरे घंटे का किंग। इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बाबूजी दी किंग, घंटे का किंग है। इस बात समझ पा रहा कि बाबर आजम के जो वालिद साहब है ये क्यों सस्ती शोहरत लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये असल बात। इतने वो बाबर आजम एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान का स्टार है, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे, देखो इनकी बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियन पार्टीज में भी होते हैं। ये कोई ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी अजीब और गरीब लगती हैं। जैसे अब इन्होंने कहा जी कि मैं बाबर आजम का कोच हूं, मैं बाबर आजम का कोच रहा हूं, मैंने उनको क्रिकेट सिखाई है। अब सबको पता है कि भाई आपको किधर क्रिकेट आती है और आपने किधर उनको सिखाई है। ये बच्चों वाली बात है। फिर एक जगह वो कहते हैं जी कि बाबर आजम जब क्रिकेट खेलते थे तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे और मैं सारा दिन वहां बाहर बैठा रहता था। और फिर जब रोटी खाते थे एक ही होती थी, आधी बाबर खाते थे और आधी मैं खाता था। या कभी वो कहते थे कि वो मुझे कहते थे कि मैंने खा ली और मैं उनसे कहता था। देखो सबको पता है कि ये भी एक झूठी कहानी है। उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है तो किसी का भी कोई वालिद ऐसा नहीं होता, जब वो इंटरनेशनली नहीं खेला होता, कि वो सारा दिन ग्राउंड के बाहर बैठा रहे। और उस टाइम पर कि जब आपको पता हो कि आपके फाइनेंशियली हालात इतने खराब हैं कि आपके पास रोटी भी नहीं है तो आप काम करते हो, ना कि उस टाइम जब एक बच्चा 12-13 साल का क्रिकेट खेल रहा हो तो आप वो देख रहे हो। देखो इनको ये समझना ही पड़ेगा कि आप ऐसे बयानात देकर बाबर आजम के लिए मुश्किलात बना रहे होते हो, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो चीजें वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है। अभी बाबर आजम T20 से ड्रॉप है। बेहतर है कि आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट जो डीएक्टिवेट कीजिए, ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कीजिए और आप ये काम मत कीजिए। बाबर आजम को परफॉर्मेंसेस दिखाने दें, वो एक अच्छे खिलाड़ी और हम सबको पता है कि वो कम बैक करेंगे और वो बेहतरीन कम बैक करेंगे। इंग्लैंड जब पाकिस्तान टीम गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उस वक्त भी जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे तो अपनी किसी दोस्त की गाड़ी में बैठ रहे थे, तब भी फैंस काफ़ी इकट्ठे थे उस होटल के बाहर में और वो वीडियो बना रहे थे। तब भी फैंस के साथ वो थोड़े से उन्होंने तल्ख जुमलों का तबादला किया और बाबर आजम ने, तब तबादला नहीं कह सकते, बाबर आजम ने किया और फैंस ने कहा कि हम तो इकट्ठे हुए थे आपके साथ सेल्फी लेने। तो ये 2 इवेंट मुझे याद है जहाँ पर बाबर आजम फैंस के साथ थोड़े उलझे हुए हैं। अदरवाइज असल में हमें वो याद रहता है जहाँ पे वो उलझे हों। ये सुनने के बाद कि पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट सीरीज हो रही है, बाबर आजम साहब इस टाइम के ऊपर अपने जो है वो इस टाइम के ऊपर मसलों में घिरे हुए हैं और उन बेचारे को इस टाइम पे सहारा देने वाला कोई भी नहीं है। और यहाँ पर जब एक फैन ने बाबर को आवाज दी तो बाबर रुक गया। बाबर ने बोला मेरा फैन अभी भी जिंदा है, शर्म से डूब के मर नहीं गया। क्योंकि पाकिस्तान में तो बाबर आजम के जितने फैन थे वो सब जूते उठा के खड़े थे। लेकिन बाबर को खुशी हुई जब बाबर ने बोला जी भाई सब सेल्फी लेनी है, तो उसने बोला नहीं। एक चीज आपको बतानी थी, घंटे का किंग, जिसके ऊपर बाबर आजम भड़क गया। बाबर आजम भड़क गया और उसके साथ फिर मजीद लड़के जमा हो गए और अच्छी खासी एक धक्का दिया बाबर आजम ने। कोई छोटी, इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ।
एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके। सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अब बाना बाहर सोनू पीली चप्पल, वो तेरे जैसे एक कछुए को उसने मुक्का मार के साइड में कर दिया। ये आपकी औकात है? ये जो बॉब्जी के फैंस है ना, इनकी ये औकात उसने छोड़ी है। के अंदर इंडिया के साथ शेयर्ड हुआ था, यानी फाइनल खेला था पाकिस्तान और इंडिया ने, वो बराबरी पे खत्म हुआ था, टाई हुआ था। इसके अलावा एज ए कैप्टन उन्होंने कोई ट्रॉफी नहीं जीती, मगर वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 टीम का हिस्सा जरूर थे बाबर आजम। और इसके अलावा 2010 और 2012 में अंडर 19 टीम को रिप्रेजेंट किया और एक में ये कप्तान भी थे पाकिस्तान टीम के। उसके बाद पाकिस्तान की नेशनल टीम के कप्तान जब बने वो तो खैर आपको मालूम भी, बट मैं 1 बाय 1 आता हूँ। बांग्लादेश ये क्या रिवर्स पे आके उनको मुक्के मार देना, ये क्या तमाशबीनी। अब बाबर आजम ने क्या किया, इस बॉब्जी दी किंग ने कल जब जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर आया है तो इसने फैंस इसकी वीडियो बना रहे हैं। अब ये कर क्या रहे आप देखिएगा जरा, इसकी मुझे हंसी आई है। अब देखिएगा इसने किया क्या, ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखना। ये ऐसे करके गया उसके साथ। आकड़ आकड़ किस बात की है इस बंदे में, ये देखो ये। ओ भाई आकड़ किस बात की है इस बंदे में, किस चीज की आकड़ है इस बंदे में, मुझे इस बात का आंसर दो। मतलब आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हैं? दूसरी तरफ मैंने देखा कामरान अकमल ने आंसर दिया, लेकिन काफी मुझे लगा कि सेंसेबल आंसर था कामरान अकमल को, और बनता भी रहा यार। सोशल मीडिया पे बिला वजह आप उसको आकर के वो रगड़ रहे। अगर कोई बात है, कोई कुछ है, आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपस में जाएं, घर में बैठकर बात करें। ये सोशल मीडिया पे लाना, फिर बाबर आजम के अब्बा जी जो है वो फजूल में सोशल मीडिया में आकर घुस जाते हैं, कभी किसके बारे में क्या बात बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के अब्बा जी का बहुत ही अनप्रोफेशनल रवैया है हुआ है बाबर की अपनी हरकतों की वजह से। आज अगर बाबर आजम अपनी टीम के साथ लॉयल होता, अपने देश और वतन के साथ लॉयल होता और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता, वो टीम के अंदर होता, वो वही रन्स कर रहा होता, वो प्राइवेट अपने पर्सनल रन्स ना कर रहा होता, तो यकीन करो किसी के बाप में जुर्रत थी, मैं खुद पर्सनली तौर के ऊपर जाता चमाटे मारने के लिए उस फैंस को। लेकिन वो फैन भी बेचारा क्या करे, अब जाहिर सी बात है उसने बाबर की बेइज्जती कर दी, लेकिन बाबर को बेइज्जती फील हुई है। सबसे बड़ी बात ये कि भाई बंदे के अंदर अभी भी गैरत बाकी है, बंदा अभी भी दिलेर है, जिगरे वाला है, उसके अंदर गैरत बाकी है। उसने फैंस को ठीक ठाक मारा जो कि बनता भी था। देखो मैं को मामला सुलझाने हैं तो आप बैठे, कामरान अकमल आपके वैसे भी रिश्तेदार हैं, आपके भाई के बेटे हैं, आप मामला अपना सुलझाएं, ना कि आप सोशल मीडिया में लाकर ये मामला खराब करें। अभी आप देखें आज भी एक इंसिडेंस पेश आया, अब उसको भी लोग रिलेट कर देते हैं। आज नहीं सॉरी ये कल की बात थी, लेकिन वो वीडियो आज वायरल हुई भी है जो काफी चल रही है कि बाबर आजम की कुछ लोग हैं उनके साथ तू मैं चल रही है। अली साहब ना तू मैं चल रही है, गली में गुजरते गुजरते जो है वो लड़कों ने रोका तो बाबर आजम ने हट के ठीक ठाक झंडा लगाया है। यार ये क्या है, मतलब नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारे तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा है ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कामरान अकमल, उस्मान कादरी, ये थोड़े एक्स्ट्रा ही मतलब गुस्से में रहते हैं। हमने इनको थोड़ा ये मतलब कंट्रोवर्शियल ही रहते हैं ज्यादातर। हमने देखा इस खानदान के बच्चे ना ज्यादातर रोला ही डाल के रखते हैं, मतलब कभी किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है, किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है। तो आप इतने बड़े नाम हो, आपको इग्नोर करके निकलना चाहिए। तस्वीर खिंचवाए। बाबर आजम का आपको पता होगा कि रोज इसने किसी ना किसी फैंस को गाली देनी होती है, फड्डे करने होते हैं। मैं पास में आपको ले देता हूँ, लास्ट ईयर जब पाकिस्तान टीम इंग्लैंड खेलने गई थी T20 वर्ल्ड कप से पहले, इस बॉब्जी दी किंग ने, इस घंटे आजम ने उधर इंग्लैंड में पाकिस्तानी फैंस के साथ बदतमीजी की थी, मारा था उसको, उसके साथ पिक्चर बनवाने से मना किया था, और भी बहुत ज्यादा जगह के ऊपर बाबर आजम ने अपने फैंस के साथ बदतमीजी की, पिक्चर्स बनाने से मना किया। फिर बाबर आजम ने PSL के दौरान मुल्तान में एक फैन को बोतल मारी, पानी की बोतल मारी। ये है बाबर आजम। और भी कितनी बार बाबर आजम आते जाते, कभी ओवर स्पीडिंग कर रहा होता है, कभी ये मोटरवे पे जहां 120 से ऊपर गाड़ी चलानी नहीं है, ये उधर जो है वो 180 की गाड़ी चला के ऊपर मीटर की तस्वीर बना के ये अपलोड करके बाद में डिलीट कर देता है। प्रोफेशनलिज्म का इसको एल भी नहीं पता
हमने इसको कि अब आपसे, अब आप अगर एक झमगटे में जाओगे कभी भी, ये तो आपके लिए ऑनर की बात होनी हाँ। चाहिए ना कि आप एक स्टार हो। और अगर आपने नहीं भी खिंचवानी है तरीकेकार से बस निकलो। हाँ। ये अगर नहीं खिंचवानी- लड़ो थोड़ा यार। इसमें अगर आपको, आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर, तो आप कह दो कि ठीक है यार मैं नहीं हूं, मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं हाँ। घर जा रहा हूं, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर आप उस टाइम कहो हट जाओ, तुम्हें तमीज और नहीं है, तुम्हें ये पता है नहीं कि जब तुम जहां खड़े होगे वहां कैमरा तो ऑन हो गई होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना। जाहिर है आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो, तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा मना सकते हो कि जी मेरे से एक तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। आई थिंक ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है बचकाना फील है। और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होती हो तो लोग बात करते हैं आपके लिए। लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं इसकी वीडियो, और वो बनाएंगे ना तेरी वीडियो, क्यों नहीं बनाएंगे? इतना अगर तू ऑफेंड होता है तो परफॉर्मेंस करना। अब तू T20 टीम से बाहर हो गया, अब तेरा 3 डब्बा T20 से मेरा कंटर का किंग उठा दिया उन्होंने, उधर से तो तेरी बच गई। अब तेरी परफॉर्मेंस इधर भी नहीं आ रही, अब तू इधर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। बेटा मेरी बात सुन, वो टेपिए ने, याद है टेपिए ने लास्ट ईयर एक इंडियन फैन को न्यूयॉर्क में मारा था जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। आप लोगों का पीछा इतना ही है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही है। क्या प्रोफेशनल लोग हो आप। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनको तो बाहर खड़े लोग गालियां दे रहे होते हैं, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान का इतना बड़ा क्रिकेटर है तो उसको तमाम पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इंस्टा के ऊपर फॉलो किया हो। अब किसी एक बंदे ने सर्च किया होगा बाबर आजम के फॉलोइंग में जाके कि या सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस ने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, तो वहां पे बाबर आजम का नाम नजर नहीं आया होगा। तो लोगों ने ये अखज कर लिया, साफ ज़ाहिर है ये शरारत की गई है, किसी की तरफ से तो की गई है, तो ये अखज कर लिया गया कि इन दोनों ने बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ये भी कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के साथ जो उनकी तस्वीर थी वो भी इंस्टाग्राम से हटा दी हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो मोहम्मद हारिस का अकाउंट है उसके मैनेजर्स और जो बाकी जो लोग हैं वो अपनी तस्वीरों को ठीक करते रहते हैं या कुछ पोस्टों को हटाते रहते हैं। तो उसमें बाबर आजम वाली फोटो जो है वो एक तो थी कम, और मोहम्मद हारिस ने अगर बाबर आजम को अनफॉलो करना होता, मैं आगे आता हूं कि वो क्यों करता। सवाल तो ये है, अगर अनफॉलो करना होता, अगर तस्वीर को डिलीट करना होता, तो फिर जो हारिस का जो फेसबुक पेज है वहां पे भी तस्वीरें सारी पड़ी हुई हैं, आगा के साथ भी सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो दूसरी बात यह है कि बाबर जो है वो तो कैप्टन है ज़ल्मी का, हारिस उसके नीचे खेलता है, तो हारिस क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी में? कभी आपने ये रिकी पॉन्टिंग है, ये विराट कोहली है, ये कुमार संगाकार है, ये सचिन तेंदुलकर है, ये जो रूट है, ये कौन है? किस चीज की आकड़ है इसमें? मुझे सबसे पहले ये बताओ। विराट कोहली एयरपोर्ट पे जाता है, साथ फैमिली भी होती है, बस वो इतना कहता है भाई फैमिली की पिक्चर नहीं लेनी, मेरे साथ जो मर्जी करो। वो पिक्चर बनाते हैं, विराट कोहली आराम से अपने ड्राइवर को गुड बाय करता चला जाता है। वो विराट कोहली है, पेशेंस है उस बंदे में, सब्र है, हौसला है, वो उसमें इतना है कि वो इतने लोगों को हैंडल कर लेता है। नहीं देखो, बात बिल्कुल ठीक है। हम हमेशा काफी बार कह चुके हैं कि बाबर आजम ठीक है T20 वो ड्रॉप है, नहीं खेल रहे, लेकिन आपके ओडी और टेस्ट में अभी भी बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर हैं, जो आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे बाबर आजम को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन हकीकत यह कि इस टाइम बाबर आजम पाकिस्तान के ओडी और टेस्ट के सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं। लेकिन मसला यह है कि बाबर आजम के फादर को यह समझना पड़ेगा कि वो अपने बेटे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कमरान इकबाल कम थे यार क्या? नहीं, वो कम नहीं थे, वो ठीक है, वो आप चीज हटा दो। बाबर आजम अगर आप मॉडर्न डे देखो, जिस तरह से वो आ रहे हैं, वो एक बड़ा एक नाम है, लेकिन उनके अब्बा जी कमरान इकबाल को कुछ समझ ही नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जैसे तस्वीर लगाई इंस्टाग्राम पे और कामरान इकबाल की, बाबर आजम की भी, और वहां पे बोला कि भाई आप इनकी कप्तानी में खेल चुके हो और उस मैच में आप 0 पर आउट हुए थे, इन्होंने सेंचुरी की, बच्चों वाली बात है। मतलब देखो, आप एक क्रिकेटर के फादर हो, देखो कोई भी सोशल मीडिया में फैन कुछ भी लिख सकता है, चाहे वो बाबर आजम को पसंद करता हो, वो बाबर आजम के लिए अच्छी बात लिख सकता है, कोई क्रिटिसाइज करना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन आपको ये माना जाएगा कि आप बाबर आजम के फादर हो। तो कहीं शायद बाबर आजम भी ये ना कहलवा रहे हो, लेकिन हमें पता है ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन देखो, मैं ये
बाबर आजम अब सड़क पर लोगों के साथ लड़ते हुए भी दिख रहे हैं। जब से उन्हें T20 सीरीज से निकाला गया तब से वे लाहौर में ही है और वे लाहौर में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर उन्होंने फैंस के साथ भी लड़ाई झगड़ा किया। कोई फैंस उनके साथ फोटो ले रहा होगा, उसमें बाबर ने फैंस के साथ लड़ाई झगड़ा किया। और एक तरफ बाबर के पिता भी पूरी सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी में है। अभी वो कामरान अकमल के साथ अपनी अलग पंगे कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।